नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक अत्यंत चमत्कारिक और दिव्य कथा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि अहंकार पर श्रद्धा की जीत थी और एक बच्चे का अपने गांव के प्रति प्रेम का प्रतीक भी। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के निकट बसे एक गांव गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ रहते थे। उस गांव में सभी लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि वे वर्षा के देवता माने जाते थे। वर्षा से ही उनकी खेती और जीवन चलता था। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि गांव वाले बड़े धूमधाम से पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये किसकी पूजा हो रही है? नंद बाबा बोले, बेटा ये इंद्र देवता की पूजा है, वे हमें वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, लेकिन बाबा वर्षा तो प्रकृति का नियम है। हम गोवर्धन पर्वत से घास, जल, लकड़ी, फल और छाया पाते हैं। असली उपकार तो गोवर्धन पर्वत का है। फिर हम इंद्र की पूजा क्यों करें? नंद बाबा सहित सभी गोकुलवासी श्री कृष्ण की बातों से प्रभावित हुए और इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। इधर स्वर्ग में बैठे इंद्र को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा, ये क्या हो रहा है? एक ग्वाले का छोटा सा बेटा मेरी पूजा रुकवा रहा है। इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने आकाश में घनघोर बादलों को आदेश दिया, जाओ गोकुल पर प्रलय जैसी बारिश बरसा दो, मैं इनको सबक सिखाऊंगा। फिर क्या था, गोकुल पर भयंकर तूफान आया, बिजली कड़कने लगी, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, खेत जलमग्न हो गए, घर गिरने लगे, जानवर कांपने लगे और लोग भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास दौड़े। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, जब गोवर्धन हमारी रक्षा करता है तो वो आज भी करेगा। फिर उन्होंने अपनी छोटी सी कनिष्का उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जैसे कोई पंख उठाता है, और कहा, सब लोग अपने गायों, बच्चों और सामान के साथ पर्वत की छाया में आ जाओ। गोकुलवासी 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन पर्वत की छाया में सुरक्षित रहे। श्री कृष्ण बिना थके, बिना डगमगाए पर्वत को थामे रहे। 7 दिन बाद इंद्र को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने अहंकार में आकर बहुत बड़ी भूल की है। वे स्वर्ग से नीचे आए, श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे कृष्ण, आप कोई साधारण बालक नहीं हैं, आप तो स्वयं नारायण हैं। मैं अपने अहंकार के कारण अंधा हो गया था, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, इंद्र, जब तक तुम अपने कर्तव्यों को अहंकार से नहीं बल्कि सेवा भाव से निभाओगे, तभी तुम सच्चे देवता कहलाओगे। इस दिन के बाद गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई, जो दीपावली के अगले दिन बड़े श्रद्धा से मनाई जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, चाहे देवता का हो या मनुष्य का, उसे नम्रता और भक्ति ही पराजित कर सकती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।